बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताब व क़ुरआनिन मुबीन रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज हम 14वें पारे का खुलासा अर्ज़ करेंगे। अल्लाह करीम मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। याद रखें, 14वें पारे के आगाज़ में सूरह हिज्र शुरू हो रही है। सूरह हिज्र मक्की सूरत है। इसमें 99 आयात और 6 रुकू हैं। इस सूरत को सूरह हिज्र इसलिए कहते हैं, हिज्र मदीना तय्यबा और मुल्क शाम के दरमियान एक वादी है। यहाँ पर कौम समूद रहती थी। तो इस सूरत की आया नंबर 80 से 84 में हिज्र वालों का वाक़या बयान हुआ कि उन्होंने अल्लाह के रसूलों को झुटलाया था। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह हिज्र है। सूरह हिज्र के आगाज में अल्लाह करीम ने यह वाज़े फरमाया कि महबूब, हमने जो आपसे किताब का वादा फरमाया था कि हम आपको किताब अता फरमाएंगे, ये वही किताब और उसी कुरान मजीद की आयात हैं। रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू, 14वें पारे के आगाज में अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है कि काफिर बवक्त वफात या बरोज़ क़यामत, जब उनको दीन इस्लाम का हक होना मालूम हो जाएगा, फिर वो तमन्ना करेंगे काश के हम मुसलमान होते। याद रखें, काफिर हो या मुसलमान हो, मरते वक्त या क़यामत वाले दिन ये दोनों आरजुएं करेंगे। काफिर की आरजू तो ये होगी कि काश कि वो मुसलमान होता, लेकिन मोमिन की आरजू ये होगी कि काश कि वो ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर लेता। एक हदीस में आता है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स सारी जिंदगी एक लम्हा भी उसने अल्लाह की नाफरमानी ना की हो, नेकियों में ही गुजारी हो, फिर भी जब वो इबादत और रियाजत की जजा देखेगा तो तमन्ना करेगा काश कि मुझे दुनिया में दोबारा भेज दिया जाए ताकि मैं अल्लाह की और ज्यादा इबादत कर सकूं और यहाँ जो इबादत करने वालों को अल्लाह मकाम व मर्तबा अता फरमा रहा है उसका मैं मुस्तहिक हो जाऊं। तो ये दोनों तमन्ना करेंगे, लेकिन उस वक्त तमन्ना किसी काम नहीं आएगी। अल्लाह फरमाता है ये काफिरों की आरजू होगी, लेकिन मेरे हबीब ज़रहुम याकुलू, आप इन्हें छोड़ें, ये खाते रहें, लुत्फ अंदोज होते रहें, वयुल्हिहिमुल अमल, और उम्मीदें इनको गाफिल किए रखें। फसौफ यालमून, अन करीब ये जान लेंगे, इनको पता चल जाएगा कि हक क्या है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, याद रखें, पहली किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर और जितनी भी सहाइफ थे, उनकी हिफाजत का जिम्मा कौम पर था, इसलिए उनमें तारीफ हुई, तब्दीली हुई। अल्लाह करीम ने इस किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया। फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने नाजिल किया, इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं। आज 15 सदियां गुजरने वाली हैं, 1500 साल होने वाले हैं, अल्लाह की किताब कुरान के एक हर्फ में भी तब्दीली ना आ सकी और ना क़यामत तक हो सकती है। क्यों? इसकी हिफाजत कोई इंसान नहीं कर रहा, बल्कि रब रहमान खुद इसकी हिफाजत फरमाने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज कुरान मजीद की शान को कम करने के लिए कुफ़ार एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। वो माअज़ल्लाह 2-4 साल के बाद मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने के लिए कुरान मजीद का एक नुस्खा नजर आतिश कर देते हैं ताकि मुसलमान परेशान हों, और उनका ये नजरिया है कि हम इस कुरान को खत्म कर देंगे। लेकिन आज तक इस कुरान की ना शान में कमी कर सके और ना ही इसकी इज्जत और रिफात में कोई हर्फ आ सका। ये दिन ब दिन अल्लाह की किताब जो है अपने उरूज की तरफ जा रही है, इसकी शानों में और इजाफा होता जा रहा है। मैं कहता हूं कि एक है सुतूर, सुतूर सतर की जमा है जिसमें लिखा जाता है, और एक होते हैं सुदूर, सुदूर सदर की जमा है, सदर सीने को कहते हैं। तो मैं उन बदबख्तों को यह पैगाम देना चाहता हूं जो कुरान मजीद के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं, ऐ बदबख्तों, तुम अगर ज्यादा जोर लगाओ तो चंद नुस्खों की सुतूर से तुम कुरान मिटा दोगे। बताओ, जो अल्लाह ने सुदूर में कुरान को महफूज किया हुआ है उसको कैसे तुम मिटा सकोगे? उम्मत का एक एक बच्चा कुरान की हिफाजत के लिए पुरअज़म है और इस कुरान मजीद को अपने सीनों में महफूज कर रहे हैं। इसी पारे के अंदर अल्लाह करीम ने यह वाज़े फरमाया कि हमने आसमान को बुर्जों के साथ आरास्ता किया और उसमें सितारे बनाए हैं जो चमक दमक वाले हैं, और फिर यह भी बताया कि आसमानों की हमने हर किस्म के शैतान मरदूद से हिफाजत की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले शयातीन आसमानों के अंदर जाते थे और फरिश्तों की मीटिंग्स वगैरह सुन के काहिनों को आके बताते थे ये होने वाला है, ये होने वाला है।
तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई, अल्लाह ने 3 आसमानों को महफूज फरमा लिया। फिर जब आका इनामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद होता है, आपकी तशरीफ आवरी होती है, अल्लाह करीम ने 7 आसमानों को हर किस्म के शैतान से महफूज कर लिया। फिर शयातीन जाके अपने सरगना इबलीस को बताते हैं कि अब हमें ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा। इबलीस कहता है कुछ ना कुछ बात हुई है। इबलीस उनकी डिप्टी लगाता है कि जाओ दुनिया में देखो क्या मामला हुआ। वो शयातीन चक्कर लगाते लगाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं। आका करीम नमाज पढ़ा रहे थे। वो जो सूरह जिन जहां पर वाक़ हुई, वादी जिन के अंदर, वहां जाके उन्होंने देखा एक शख्सियत कुरान मजीद की तिलावत कर रही है। तो उन्होंने आके अपने इबलीस को बताया था, तो इबलीस ने तस्दीक की, हाँ नबी आखिरुज़्ज़मान तशरीफ ला चुके हैं, जिसकी वजह से हमें आसमानों पे नहीं जाने दिया जा रहा। तो आसमानों को अल्लाह ने महफूज फरमा लिया। सामईन, इसी पारे में सूरह नहल है। नहल शहद की मक्खी को कहा जाता है, चूंकि इस सूरत की आया नंबर 68 के अंदर नहल का जिक्र आया, शहद की मक्खी का जिक्र आया, इस मुनासबत से सूरत का नाम सूरह नहल रख दिया गया। अब वो क्या है? अल्लाह फरमाता है वअौहा रब्बुका इलन नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून, कि आपके रब ने शहद की मक्खी की तरफ इल्हाम किया कि तू पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में घर बना और लोगों की छतों में घर बना, यानी जाके जहां चाहे छत्ता लगा दे, अपना घर बना। सुम्मा कुली मिन कुल्ली समराति फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला, फिर हर किस्म के फल तू खा, मीठा भी खा, कड़वा भी खा, फीका फल भी खा। फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला, अपने रब के आसान रास्तों पे चलती रहे। पक्षी को देखे कि कितना लंबा सफर करती है और कितना उसके अंदर जहानत मौजूद है। छोटा सा जानदार है जिसके अंदर अल्लाह ने इतना फतानत रख दी कि वो कई मील सफर करने के बाद भी अपने घर तक वापस पहुंच जाती है। उस रास्ते को वो भूलती नहीं है, ना उसके अंदर कोई सिस्टम फिक्स किया हुआ है जिस तरह जहाज का एक निजाम होता है। तो अल्लाह ने फरमाया हमने उसके लिए रास्ते आसान कर दिए हैं। वो अपने रास्तों को जानती है और वो अपने रोजी के लिए दूर दराज तक जा भी सकती है और अपने घर वापस आ भी सकती है। आगे अल्लाह फरमाता है यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउल लिन्नास, उस मक्खी के पेट से पीने की चीज निकलती है, यानी शहद निकलता है जिसका रंग मुख्तलिफ होता है, कभी सफेद होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी जर्द होता है। फीही शिफाउल लिन्नास, उसमें हर किस्म की मर्ज की शिफा है। शहद के अंदर अल्लाह ने शिफा रख दी, लेकिन किसी माहिर तबीब और हकीम के मशवरे से इसको इस्तेमाल किया जाए। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, फरमाया कि बेशक इस शहद की मक्खी में भी गौर व फिक्र करने वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं कि जो रब इस शहद की मक्खी को इतना जहानत अता फरमा सकता है और उसके पेट से इलाज के लिए शहद निकाल सकता है, हालांकि उसने कड़वी चीजें भी खाई होती हैं, वो रब सब कुछ करने पे कादिर है। वो मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, इसी पारे के अंदर एक आयत है जिसको तमाम भलाइयों की जामे करार दिया गया। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा, कि अल्लाह तुम्हें अदलो एहसान का हुक्म देता है, यानी इंसाफ करो लोगों के साथ और भलाई करो, जुल्म सितम ना करो। व इताइ ज़िल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, अल्लाह ताला तुम्हें बेहयाई, बुराई और सरकशी से रोकता है। वो तुम्हें इसलिए नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तो इस आयत पे अगर हम अमल करें तो हमारी जिंदगी संवर सकती है। अदल इंसाफ के दामन को मजबूती से थामें, एहसान करें, लोगों के साथ भलाई करें, हुकूकुल इबाद की पासदारी करें, वइताइ ज़िल कुर्बा, और करीबी रिश्तेदारों को देने की आदत डालें, तो इलाके के अंदर और दुनिया के अंदर कोई गरीब शख्स नहीं रहेगा। हर एक का निजाम अच्छे तरीके से चल रहा होगा। बेहयाई, बुराई, हर किस्म के सगीरा कबीरा गुनाहों से अगर हम रुकने की कोशिश करें तो मुआशरा अल्लाह के फजल से बिल्कुल बेहतरीन हो सकता है। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, इसी पारे के अंदर अल्लाह ताला ने तावुज़ यानी क़िराअत करने से पहले अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया। चुनाचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान पढ़ने का इरादा करो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। तो याद रखें, क़िराअत का जब भी आप आगाज करें तो अल्लाह का हुक्म है क़िराअत के शुरू में अऊज़ु बिल्लाह पढ़ी जाए। और इसी तरह अगर क़िराअत कर रहे हैं, दौरान क़िराअत कोई दुनियावी गुफ्तगू कर ली जिसका कुरान से ताल्लुक नहीं, तफसीर से ताल्लुक नहीं, मतलब जो चीजें कुरान से मुताल्लिक है, तजवीद व क़िराअत है, इससे ताल्लुक नहीं,
तो फिर आप जब दोबारा किरात करने लगेंगे तो उस वक्त आऊज़ बिल्लाह पढ़ना जरूरी है। हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी है, लेकिन आऊज़ बिल्लाह उस वक्त पढ़नी है जिस वक्त किरात का आगाज किया जाए। अल्लाह करीम हम सब को कुरान मजीद समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।